बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, 2-3 दिन पहले मुस्लिम लीग नून का एक अहम इजलास हुआ और उस इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून का एक आलामी आया। उस आलामी का जो पहला पॉइंट था वो यही था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि सब बैठें, बातचीत करें, मुल्क बहरानों का शिकार है, मुल्क को बहरान से निकालना है तो उसके लिए सबको मिल बैठ कर फैसले करने होंगे, सबको मिलकर बैठना होगा। जैसे ये बयान आया तो ये एतराफ़ शिकस्त था मुस्लिम लीग नून का कि नवाज शरीफ ये बात मान रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बहरान का शिकार है, इनसे मुईशत नहीं संभल रही, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। नवाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए हैं और नवाज शरीफ जब ये कहते हैं कि सब मिलकर बैठें तो इसका वाज़ेह मतलब यह है कि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान से भी बात की जाए, इमरान खान भी आए, इमरान खान भी साथ दे। इस वक्त हालात उस नैज पर पहुँच गए हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ हों या एहसन इकबाल हों, उन्होंने फ़ौरन कहा नहीं 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 नहीं, मियाँ साहब को तो इशारा ही नहीं था, मियाँ साहब का तो इमरान खान की तरफ इशारा ही नहीं था। तो फिर मैंने पहले भी अपने वीलॉग में ये सवाल उठाया था कि जनाब अगर मियाँ नवाज शरीफ का इशारा इमरान खान की तरफ नहीं था तो मुझे बताएं, बाकी तो सब एक साथ हैं, सब पूरा निज़ाम एक पेज पर है, तमाम इदारे, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, काजी यानी इस्टेब्लिशमेंट, काजी फाइज ईसा, जस्टिस आमिर फारूक, पूरा मीडिया, इलेक्शन कमीशन, ये हुकूमत, ये निज़ाम, सब एक पेज पर हैं। अगर एक पेज पर इनके साथ कोई नहीं है तो उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। इमरान खान नहीं है इनके साथ, बाकी तो पूरा निज़ाम एक पेज पर है, तमाम इदारे एक पेज पर हैं। तो जब नवाज शरीफ ये कहते हैं कि सबको मिलकर बैठकर फैसले करने होंगे तो फिर अंडरस्टूड है कि उनका इशारा इमरान खान की तरफ है। लेकिन होता क्या रहा? होता ये रहा कि जब ये बात होती है कि इमरान खान से भी बात की जाए और इमरान खान आगे से मुंह पे इनके थप्पड़ मारता है, सियासी थप्पड़ मारता है और कहता है तुम चोर, तुम डाकू, तुम लुटेरे, तुम उचक्के, तुम 2 नंबर, तुम फ्रॉड, तुमने इस मुल्क को यहाँ पे पहुँचाया है, फॉर्म 47 वाले, तुम्हारी औकात और हैसियत ही नहीं है कि मैं तुमसे बात करूँ। तो फिर ये पैंतरा बदल लेते हैं, फिर ये कहते हैं नहीं नहीं हमने तो इमरान खान से बात ही नहीं कर रहे, वो तो खुद से कह रहा है। लेकिन अब राना सनौला साहब ने बहुत बड़ा एतराफ़ कर लिया है। राना सनौला ने यह एतराफ़ कर लिया है कि नवाज शरीफ ये समझते हैं कि पीटीआई के साथ बात की जाए, यानी ख्वाजा आसिफ झूठ बोलते रहे, गलत बयानी करते रहे, एहसन इकबाल झूठ बोलते रहे, गलत बयानी करते रहे। देखें, मैं मुसलसल आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो कुछ चल रहा है मैं इसको आंखों का धोखा समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हालात उस नैज पर आ गए हैं कि इमरान खान के अलावा कुछ हल नहीं है। क्यों? इकॉनमी इनसे नहीं चल रही, IMF इनसे नहीं हो रहा। इस्टेब्लिशमेंट के लिए जहां और चैलेंजेस हैं वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज इस्टेब्लिशमेंट के लिए मौजूदा हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है, इनकी हैसियत है, अवाम का इन पे ऊपर अदम एतमाद है, अवाम की इनसे नफरत है। ये जो बात कहें अवाम वो नहीं मानती, अवाम माने तो बाद में सुनती नहीं है। आप फिगर्स उठा के देख लें, आप अशर बाजवा की उठाए ना, जो अशर बाजवा फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं, बाकी छोड़ दें, पूरा मीडिया मिला के पूरे टीवी चैनल्स के टॉक शोज मिला के वो एक तरफ उनके व्यूज और इमरान रियाज खान साहब के अकेले के व्यूज एक तरफ। इससे आप अंदाजा लगाएं कि हालात और सूरत हाल क्या है कि पूरा मीडिया एक तरफ, इमरान रियाज खान अकेला एक तरफ, बाकियों को तो छोड़ देना, साबिर शाकिर साहब या बाकी किसको कौन, मुहित पिरजादा साहब को या बाकियों को कौन कितना सुनता है उसको तो छोड़ दें, सिर्फ एक शख्स इमरान रियाज खान एक तरफ, पूरा पाकिस्तानी मीडिया उसके टॉक शोज एक तरफ। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि हालात और सूरत हाल क्या है। इनको तो छोड़ें, जिसके बारे में तासुर भी बनता है कि वो इनका साथी है उसको भी लोग नफरत करना शुरू कर देते हैं, उनको भी लोग नहीं सुनते। ये हालात है, पूरा मीडिया इनका साथ देने पे डिस्क्रेडिट हो गया है। अब आपको मैं सुनाता हूं अभी कि राना सनौला साहब क्या कह रहे हैं। पहले आपको यह भी बता दूं कि राना सनौला साहब ये बात मान रहे हैं कि उन्होंने अचकजई साहब को यह बात कही है कि इमरान खान एक तरफ तो जो है, आप कहते हैं कि इमरान खान क्या मैंडेट है आपके पास, वो बात करना चाहता है, दूसरी तरफ वो हमें गालियां भी देता है। लेकिन अब ये बड़ा एतराफ़ आ गया है कि इनसे मामलात नहीं चल रहे, ये हाथ खड़े कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सबको मिल बैठ कर फैसला करना चाहिए, यानी इनके जो गंद का टोकरा है उसके नीचे सब आगे सर दें ताकि सब बदनाम हो। अब जरा मैं आपको सुनाता हूं कि राना सनौला साहब क्या कह रहे हैं और फिर आपको साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूं कि बसे पर्दा मामलात चल क्या रहे हैं। ये बात तय है, इनको पता है कि मामलात इनसे नहीं चल रहे, इनको पता है कि आगे मजीद इनकी वजह से तबाही आएगी, बर्बादी आएगी। बांग्लादेश के हालात ये देख चुके हैं, इन्हें पता है कि इन्हें फरार का रास्ता नहीं मिलना। अब ये बात ये चाहते हैं कि इमरान खान से भी बात की जाए, इमरान खान इनको NRO दे, ढील दे, रियायत दे, थोड़ी सी इनको स्पेस दे, लेकिन वो इनको किसी तरह की ढील स्पेस नहीं देगा। सुनिए जरा राना सनौला साहब को, फिर बड़ी अहम चीजें आपके साथ शेयर करता हूं कि राना सनौला साहब क्या कह रहे हैं शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में।
ये बात आपने, मैं पीएमएलएन पर आता हूँ, मैं पीएमएलएन पर आता हूँ, मगर आपने ये बात कह दी अचकज़ई साहब को। अचकज़ई साहब ने क्या जवाब दिया? उनका क्या मौक़िफ़ था? आप उनसे मिले तो आपने उनको यही कहा कि जी ये अपनी पोजीशन वाज़े करें। ये भी खबर आई कि आपने ये भी कहा कि अगर पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो फिर वो अपनी कोई कमेटी नामजद करें, हमसे बराह रास्त मुज़ाकरात करें। इसकी भी तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा या फिर तस्दीक कर दीजिएगा। और अचकज़ई साहब ने क्या जवाब दिया ये भी बता दीजिएगा। नहीं, ये बात इस तरह से नहीं हुई। मैंने उनके साथ यही बात की जो मैंने आपके साथ भी की है कि एक तरफ वो आपको मैंडेट देते हैं, एक तरफ वो आपको कहते हैं कि जी आप मुज़ाकरात करें, और साथ ही वो नाम ले ले के बाकायदा कहते हैं कि इनके साथ बात नहीं होनी चाहिए, इनके साथ हमने बात नहीं करनी। तो इसके ऊपर महमूद खान अचकज़ई साहब बड़े ज़ीरक और बड़े सीनियर सियासतदान हैं। इसके ऊपर उन्होंने ये बिल्कुल इस बात के ऊपर अफसोस का इजहार ही किया, लेकिन उन्होंने साथ ही ये कहा कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस वक्त जो सूरत हाल हमें दरपेश है और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, तो उसके ऊपर जब तक सब मिल के नहीं बैठेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। और ये वही बात है जो मियां नवाज शरीफ साहब भी जो है वो अपनी पार्टी मीटिंग्स में भी कह रहे हैं। 21 अक्टूबर को भी उन्होंने ये बात बड़ी सच्चाई से और बड़ी क्लैरिटी से कही थी कि मेरा 40 साला सियासी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल में है, सब सर जोड़ के बैठेंगे तो हम इस सूरत हाल से जो है ओहदा बरा हो सकेंगे। मतलब यानी फिर इसका तो जो लुब्बे लुबाब है वो ये कि आपने के नवाज शरीफ साहब की भी ये राय है कि पीटीआई समेत सबको सर जोड़कर बैठना चाहिए, उसमें पीटीआई भी शामिल है। जी बिल्कुल, जब भी मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की है, वो भले 21 अक्टूबर को वो एक बहुत बड़े जलसा आम से खिताब कर रहे थे, या जब भी उन्होंने पार्टी में मीटिंग्स में हमारे सामने बात की है, उन्होंने अपनी इस बात के बाद कभी ये नहीं कहा कि पीटीआई को निकाल दें, या जिस तरह से बानी पीटीआई कहते हैं एक तरफ बात कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए सियासी जमातों से, और फिर साथ ही उसको क्वालिफाई करते हैं कि जी फलां से नहीं होनी चाहिए। जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने बात की, उन्होंने भी जो है वो किसी जमात को बाहर निकालने की बात नहीं की, और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कभी भी अपनी बात के बाद उसको इस तरह से जो है वो कंक्लूड नहीं किया कि जी फलां जमात को जो है वो निकाल के बाकी सब बैठे। यानी कितना बड़ा इतराफ़ है कि मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि पीटीआई से बात की जाए। अब आगे आप सुन लें एक और बहुत बड़ा इंकशाफ। जब इनसे ये पूछा शाहजेब खानज़ादा ने कि ये बताएं कि फिर आप 9 मई की बात क्यों करते हैं, उन्होंने कहा जब वो हमें गालियां देगा, बुरा भला कहेगा, तो हमने भी कुछ ना कुछ तो कहना है। यानी नून लीग जो ये कहती है कि 9 मई पे माफ़ी मांगो, वो भी झूठा एक बयानिया है। वो दिल से नहीं कहते, वो बस चाहते ये हैं कि किसी तरह से इमरान खान इनके साथ बैठे, पीटीआई इनके साथ बैठे, इनसे बात करे, इन्हें को स्पेस दे, एनआरओ दे, डील दे, ढील दे। और ये शाहजेब खानज़ादा जो पिछले कई दिनों से अपने प्रोग्राम में झूठा बयानिया बना रहा था, झूठ बोल रहा था कि इमरान खान की बस हो गई है, डर गया है, मिलिट्री कोर्ट में मुझे ले जाएंगे, ये मसला है, वो मसला है, तो इमरान खान मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है। खुद इसके प्रोग्राम में ये झूठ बेनकाब हुआ है कि इमरान खान मिन्नतें तरले नहीं कर रहा, नून लीग मिन्नतें तरले कर रही है, नवाज शरीफ मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान और पीटीआई बैठे मुस्लिम लीग नून के साथ, इस हुक्मरान जमात के साथ। आगे सुने कि अब मियां नवाज शरीफ की ये सोच है, और फिर आपके और अचकज़ई साहब के दरमियान भी ये कंसेंसस हुआ कि सबके दरमियानी बातचीत होनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो अचकज़ई साहब क्या फिर ये पैगाम लेके, क्या कंक्लूजन ये था आपकी और उनकी मुलाकात का कि हाँ मैं ये बात इमरान खान से करूंगा या पीटीआई से करूंगा कि सब मिलकर बैठे हैं, बजाय इसके कि किसी को माइनस करे, किसी से बात करे, किसी से ना करे और उन्हें अपना नुमाइंदा बना दे? जी महमूद खान साहब का ये मैंने खैर उनको कोई इस तरह से मैं उनको कोई हुक्म या डायरेक्शन देने की पोजीशन में तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू की उससे मुझे पूरी तरह अंदाज़ा है कि वो बड़ी सच्चाई के साथ इस बात पे यकीन रखते हैं, और इस मकसद के लिए वो सभी पार्टी कायदीन से उनका बहुत सौ से रब्ता उनका है भी, और मजीद भी वो रब्ता करेंगे। मगर मसला ये कि पहले एस्टैब्लिशमेंट ने 9 मई की शर्त रखी थी, वो साथ में कहते थे अगर बातचीत करनी होगी तो सियासी जमातें करेंगी, हमारा क्या काम, मगर 9 मई पे माफी मांगे। अब आप लोगों ने रख दिया, आपके रहनुमाओं ने, तो अगर अचकज़ई साहब आगे से मना लें तो 9 मई पे तो माफी मांगने को तैयार नहीं है वो। उमर अयूब साहब ने आज भी दोहराई ये बात, इमरान खान साहब भी बार बार कह रहे हैं, तो फिर आप ये शर्त लेकर आ जाएंगे क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का क्या फिर आप पर दबाव होगा कि नहीं जी बात नहीं करनी है, हमने मौक़िफ़ लिया हुआ है कि 9 मई पे पहले माफी मांगे? देखिए शाहजेब, सियासत में कुछ बातें जो है वो जवाब दर जवाब भी जो है वो कहनी लाजम हो जाती हैं।
सियासत में कुछ बातें जवाब दर जवाब कहना भी लाजिम हो जाती है। ये सियासी बात है कि 9 मई पे माफ़ी मांगे। वैसे आज ये भी इंपॉर्टेंट है कि आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो आलामिया आया उसमें भी 9 मई का जिक्र वायरल नहीं था। ये बड़ी डेवलपमेंट है। जब बानी पीटीआई रोज उठ के ये कहे कि जी मैं इनके साथ बात करने को तैयार नहीं हुआ, इनके पास है क्या, इनकी पोजीशन क्या, तो फिर उसके ऊपर जो है वो हमारी तरफ से भी जो है वो जवाब लाजम हो जाता है। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि DGISPR ने जिस यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने ये बात की थी कि 9 मई के वाक़यात पे सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे, उसी में उन्होंने ये कहा था कि मुज़ाकरात जो है वो सियासतदान करें आपस में। ये सियासतदानों का काम है मुज़ाकरात करना, हमारे साथ किस बात के मुज़ाकरात। अच्छा, तो मामला ये है कि इसमें ना इस्टेब्लिशमेंट को कोई एतराज़ है ना किसी और को कोई एतराज़ है। इस राह में अगर कोई रुकावट है आज भी और इससे पहले भी, तो वो एक ही बंदा है और वो बानी पीटीआई है। बेबसी 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 कि हम तो तैयार हैं, सारे तैयार हैं, सब बात करना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट को भी मसला नहीं है कि सियासतदान बात करें। मसला एक ही है जो कहता है चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से, चोरों से, अचक्कों से, कब्ज़ों से, फॉर्म 47 वालों से, इन लुटेरों से बात नहीं करूँगा, इन घुसपैठियों से बात नहीं करूँगा। मसला सिर्फ वो है। और जब ये कहते हैं ना कि सिर्फ वो मसला है, इसका मतलब है कि वो वाहिद बंदा है जो अपने मौका पे डटा हुआ है, बाकी सारे बात करना चाहते हैं। अब ज़रूरत पड़ गई है इमरान खान की। PMLN ऑन रिकॉर्ड है। जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ ने ऑफर किया था कि आएँ, बैठें, बात करें और मुल्क के मसाइल को जो है वो हल करने के लिए एक मुश्तरका लाए अमल तैयार करें और चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। आज वो वज़ीर आज़म है, उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही है। तो जब मियां शहबाज शरीफ ने एज प्राइम मिनिस्टर ये बात कही कि आएँ, बैठें, बात करें, उन्होंने कतन इस वक्त ये नहीं कहा कि जी पहले आप जाके माफ़ी मांगे और उसके बाद फिर आए तो फिर आपके साथ बात करोगे। उन्होंने बिल्कुल ओपन ऑफर की। शहबाज शरीफ ने ये नहीं कहा कि पहले 9 मई पे माफ़ी मांगो फिर बात करेंगे। इतनी बेबसी, इतनी बेबसी। वजह यही है, इन्हें पता है कि मामलात इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। हसीना वाजिद तो निकल गई थी ना, उसको तो निकाल दिया था, इनको तो निकलने भी किसी ने नहीं देना। लेकिन उसका जो जवाब आया वो आपके इल्म में है। ये बड़ी आम बात है। आप कह रहे हैं कि सियासत में बहुत सारी बातें जवाब के लिए कही जाती हैं, यानी कि अगर वहां से इमरान खान साहब की तरफ से आप लोगों के लिए मुज़ाकरात के हवाले से कोई नरमी आए तो आपकी तरफ से भी जवाबन फिर नरमी ही आएगी बातचीत के लिए। देखिए शाहजेब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो उस दिन आए, आके इनकी जो है वो बेंचेस पे गए, सबसे हाथ मिलाया, हाल चाल पूछा। उसके बाद वो अपनी सीट पे आए और आके उन्होंने कहा कि जी जो भी मसाइल दरपेश हैं आएँ, बैठे, आपके साथ हम बात करने को तैयार हैं। उन्होंने कतन उस दिन ये बात नहीं कही कि जी पहले आप जाएँ माफ़ी मांगे और उसके बाद फिर आएँ तो फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन उसका जवाब भी नेगेटिव आया। बहुत शुक्रिया। क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए एक के बाद कैसा बड़ा, मुझे तो बड़ा एक उस प्रोग्राम में बयानियाँ एक्सपोज देते हुए मज़ा आया जो बार बार ये बयानियाँ बना रहा था कि बस हो गई है पीटीआई की और ये और वो बात करना चाहते हैं, हुकूमत बात नहीं कर रही। राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल बता दिया है कि इस वक्त नून लीग लेट चुकी है। इनको पता है चीज़ें से नहीं चल रही, इन्हें पता है कि मामलात गड़बड़ हो रहे हैं, इन्हें पता है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। जो इन्होंने IMF से 2 नंबरी की ये बिजली के बिलों वाली, वो भी अब ये वापस करेंगे। ये अपना जो है वो, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा थूक के चाटेंगे, लेकिन जू टर्न लेंगे और पीछे हटेंगे क्योंकि इन्होंने झूठ बोला IMF के साथ। तो ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने हैं। बहरहाल ये बात साबित करती है कि इमरान खान ही एलिमेंट है। कौम ने 8 फरवरी को 2 तय अक्सरियत उसको दी थी, लोगों ने उसको वोट दिया था, वो आएगा, उसकी जमात को इक़्तिदार आप देंगे। अवाम ने जिसको वोट दिया था वो आएंगे, तो अवाम जो है वो थोड़ा सा इस्तेकाम आएगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वरना आप देख लें सर्वे, जितने सर्वे देख लें, अब एक सर्वे आया कि हर 10 में से 1 बंदा इकॉनमी से मुतमईन है और मौजूदा हुकूमत से। तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। इस तरह के बयानिए बनाने की इनको ज़रूरत पड़ रही है। आप देख लें बलूचिस्तान के हालात कि बलूचिस्तान में मतलब बलूचिस्तान और KPK का कंपैरिजन कर लें। वहाँ पे अली मीन गंडापुर को देख लें, वो बनू में जाता है, लोग उठ जाते हैं, धरना ख़त्म कर देते हैं। सरफराज ये बुगटी का क्या नाम है, नाम ही पता नहीं, सरफराज बुगटी है। हाँ, ये अवाम में जा नहीं सकता, ये क्वेटा में कहीं नहीं जा सकता क्योंकि अवाम ने इसको वोट नहीं दिया और बस जरदारी की गोद में जाके उसको बिठा दिया, जरदारी का बेटा बनाकर मुसल्लत कर दिया गया। तो ऐसे तो फिर सूबे हसास सूबे नहीं चलते। देखें, मुईशत इनसे नहीं चल रही, IMF इनसे नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट्स इनसे नहीं बढ़ रही, रेमिटेंसेस इनसे नहीं बढ़ रहे, ओवरसीज पाकिस्तानियों के इन पे अदम एतमाद है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। झूठी स्टोरियाँ ये लगवा रहे हैं कि 9.6% में महंगाई आ गई है और गलत बयानी कर रहे हैं। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। पाकिस्तान का लोगों को मुस्तकबिल तारीख नजर आता है। लोग बिल्कुल मायूसी का शिकार हैं। हालात ग्राउंड के ऊपर आपके सामने हैं। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, KPK के हालात आपके सामने हैं, AJK के हालात आपके सामने हैं, GB के हालात आपके सामने हैं, पंजाब में अनसर्टेनिटी आपके सामने है, किसानों की सूरत हाल आपके सामने है, तनख्वाहदार तबके की सूरत हाल आपके सामने है, PWD वालों के साथ जो इन्होंने किया है आज, जिस तरह से वहाँ शैलिंग किया है, गुंडागर्दी किया है, दहशतगर्दी किया है, हमला किया है, रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की है, वो आपके सामने है। यूटिलिटी स्टोर्स वाला मामला आपके सामने है। इदारे ये बंद कर रहे हैं। कैसर बंगाली साहब को आपने सुन लिया है कि उन्होंने
3 कमेटियों से कहकर रिजाइन किया कि यह हुकूमत सिंसियर ही नहीं है, यह हुकूमत वो नहीं कर रही जो करना चाहिए। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, IMF प्रोग्राम हो नहीं रहा, इनसे चाइना, सऊदी अरब, UAE डेफर नहीं कर रहे, सॉरी रीशेड्यूल नहीं कर रहे कर्जा। यानी जिस चाइना को ये कहते थे कि इमरान खान के खिलाफ हो गया चाइना, सऊदी अरब इमरान खान के खिलाफ हो गया, UAE हम पे सदके वारी और कुर्बान जा रहा है, इन 3 मुल्कों को IMF ने कहा है कि तुमने जो इनको पैसा अगले 1 साल में वापस करना है, ये मुल्क लिख के दे दें कि हम अगले साल इन्होंने हमें इतना पैसा देना है, इतना हम लेंगे, इतना हम नहीं लेंगे, वो आगे हम लेंगे। ये चीज़ भी ये 3 मुल्क लिख के देने को इस वक्त अख्तियार नहीं है। और मैं बता चुका हूं कि मेहताब हैदर साहब और शहबाज राना साहब कह रहे हैं कि अगले चंद दिन बहुत क्रूशल हैं। अगर पाकिस्तान सितंबर में नहीं आता उसके कैलेंडर के ऊपर, IMF के और बोर्ड मीटिंग में नहीं आता एजेंडे पे, तो फिर अगर ये अक्टूबर में गया तो तब तक जुलाई, अगस्त, सितंबर की फिगर्स आ चुके होंगे, और जैसे वो फिगर्स आएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए एक मिनी बजट, नई शरायत आ जाएंगी। और अभी आपने शहबाज राना साहब की स्टोरी भी पढ़ ली होगी, आज सुबह से ही वो आ गई थी कि पंजाब हुकूमत ने जो फ्रॉड किया है, जो 14 रुपए फी यूनिट बिजली के ऊपर सब्सिडी देने वाला, उस फ्रॉड को भी IMF ने सरनिश की है, इनके मुंह पे तमाचे मारे हैं कि तुम झूठ बोलते हो, गलत बयानी करते हो, फ्रॉड करते हो, धोखा देते हो, तुमने मैं लिख के दिया था कि तुम ये हरकतें नहीं करोगे, फिर तुम ये हरकतें कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो हमारे साथ। अब उन्होंने नई शरायत लगा दी हैं। तो ये खिलवाड़ ये कर रहे हैं, हर आने वाले दिन के साथ मुल्क को मुश्किलात का शिकार कर रहे हैं, हर आने वाले दिन के साथ मुल्क की बदनामी बढ़ रही है, हर आने वाले दिन के साथ सब्ज पासपोर्ट की इज्जत कम हो रही है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लाखों लोग छोड़ गए हैं, करोड़ों लोग छोड़ के जाना चाहते हैं, रोजाना लाखों लोग पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, रोजाना हमें इतने मैसेज आते हैं ये पासपोर्ट अप्लाई किया है, प्लीज किसी को सिफारिश करवा के जल्दी हमें बनवा दें। आप गली मोहल्लों में जाएं, मकान बराए फरोख्त पता करें, क्यों पता चलता है कि जनाब ये घर बेच के अपने बच्चे को, बेटे को, बेटी को बाहर भिजवाना चाहते हैं पढ़ने के लिए या रोजगार के लिए। और पढ़ने का हमारे यहाँ बहुत से लोग जो पढ़ने के लिए जाते हैं वो बेसिकली वहाँ पे अपने आप को सेटल करने के लिए वहाँ पे जा रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल है।